आज का हमारा मेन्यू काफी लंबा है क्योंकि हम बना रहे हैं 15-20 लोगों के लिए इफ्तार, इसलिए क्वांटिटी भी हर चीज की काफी ज्यादा है। सबसे पहले आप मेन्यू सुन ले, उसके बाद बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आज के मेन्यू में है काबली पुलाव, चिकन स्टीम रोस्ट, समोसे, रोल, नरगिसी कोफ्ते, रशियन सैलेड और रायता। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सारे काम करने के लिए मैं अकेला नहीं था, कोई और भी था मेरे साथ। हमने काफी सारा काम करना था, इसलिए हमने कल ही कुछ प्रिपरेशन करके रख ली थी, जिसमें हमने कोफ्तों के लिए मसाला बना के रख लिया था, चिकन स्टीम रोस्ट के चिकन को भी फ्राई करके रख लिया था, और मैंने समोसे और रोल की जो फिलिंग बनानी थी उसके चिकन को भी मैंने बॉईल करके रख लिया था। तो आज मैंने सबसे पहले क्या किया कि रोल और समोसे के लिए जो चिकन मैंने बॉईल करके रखा था कल, उसको मैंने सबसे पहले चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने गाजर और बंद गोभी को भी ग्रेट कर लिया था। उसके बाद पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके अंदर लहसुन डाला, फिर चिकन जो श्रेड करके रखा था वो डाल दिया था। फिर मैंने उसमें स्पाइसेस डाले, जिसमें थी चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च। इन सारी चीजों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैंने उसमें गाजर और बंद गोभी जो काट के रखी थी उसको डाल के 5-7 मिनट के लिए पका लिया था, और मैंने सब्जी के क्रंच को थोड़ा बहुत छोड़ दिया था। ठंडा हो जाएगा तो इसको रोल और समोसों के अंदर फिल कर दूंगा। साथ ही हमने चढ़ा दी थी पुलाव के लिए यखनी बीफ के अंदर। मैंने काफी सारा पानी डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ खड़े मसाले और 2 प्याज डाल के उसको अच्छा सा गला लेना है। और मैंने नरगिसी कोफ्तों के लिए कुछ अंडे भी बॉईल कर लिए थे। उसके बाद मैंने थोड़े से मटर छीले थे, उनको भी मैंने हल्का सा बॉईल करना था। मटरों को हमने डालना है रशियन सैलेड में। अब ये मैं बना रहा हूँ चिकन स्टीम रोस्ट के लिए मैरिनेशन, और ये जो मैं मैरिनेशन बना रहा हूँ ये मेरी रेसिपी नहीं है। चिली गार्लिक सॉस और केचप के अंदर हमने डाली काफी सारी दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, जर्दा रंग, काली मिर्ची, लाल मिर्ची और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची। इन सारे स्पाइसेस को अच्छा सा मिक्स कर दिया था। उसके बाद जो चिकन कल फ्राई करके रखा था उसको अच्छा सा मैरिनेट करके 4-5 घंटों के लिए छोड़ दिया था। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हमने 4-5 घंटों के लिए छोड़ा था। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। उसके बाद बारी आ जाती है रशियन सैलेड की, जिसके लिए हमने मटर और गाजर को हल्का सा बॉईल कर लिया था, और बंद गोभी को भी काट लिया था, और साथ ही मैंने मैक्रोनी को भी बॉईल कर लिया था। उसके अंदर कुछ शबीर भाई ने ये मसाले डाले हैं, जिसमें मेरा ख्याल है काली मिर्ची और नमक है, और भी पता नहीं कुछ डाला है या नहीं, मुझे इसका नहीं अंदाजा। उसके बाद हमने फ्रूट कॉकटेल लिया था, वो भी काट के डाल दिया था, और साथ सेब भी डाल दिए थे। बस उसके बाद हमने इसमें क्रीम और मेयोनीज वगैरह डाल के इसको मिक्स कर देना है। अभी बारी आ जाती है जी हमारे काबली पुलाव की। रोजे चल रहे हैं तो इसलिए शबीर भाई ज्यादातर काम खुद ही कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने कहा कि आप आराम से बैठ के समोसे और रोल भर लो, तो मैं बाकी का काम संभाल लूंगा। मैंने कहा नहीं शबीर भाई, हम ये साथ ही कर लेते, फिर आराम से बैठ के समोसे और रोल भर लेंगे, क्योंकि मैंने व्लॉग जो बनाना था। अच्छा जी, तो रशियन सैलेड के बाद हमारे पुलाव का मसाला भी बिल्कुल भुन के तैयार हो गया था, और इसका बीफ इतना अच्छा टेंडर हुआ था कि हाथ लगाने से भी बोटियां टूट रही थी। चावल डालने के बाद मैंने उसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने रोल वगैरह भरने शुरू कर दिए थे। ये रोल और समोसे मैंने 1-2 वीडियो में पहले डिटेल से बताए हुए कि कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी चीज की डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम जरूर इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी मेरी तरह वीडियोग्राफी का और व्लॉग्स वगैरह बनाने का शौक है और आप वीडियोस बना के पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में टिकटॉक का यूके बेस्ड अकाउंट, जिसको आप कुछ टाइम के बाद मोनेटाइज करके पैसे भी कमा सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी टिकटॉक की स्टोरी जाकर जरूर चेकआउट करो, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अकाउंट आपको मिलेगा 1999 रुपीज का। और 3:30 बज गए, मेरा खाना तैयार हो गया और मेरी छुट्टी का टाइम हो गया। अब मैं जा रहा हूँ घर। इतना सारा काम करने के बाद जैसे ही मैं घर जाता हूँ तो मैं मिंसा ऑर्गेनिक की प्रीमियम सोप से फेस जरूर वॉश करता हूँ। सारे दिन की धूल मिट्टी के सिवा किचन की डस्ट और मॉइस्चर जो आपके फेस पे आता है, उससे आपका फेस बहुत इफेक्ट होता है। तो मिंसा ऑर्गेनिक के ग्लूक्सी ग्लो एंड एक्ने गो सोप आपके फेस को करते हैं अंदर तक क्लीन। और मिंसा ऑर्गेनिक के सोप 100% ऑर्गेनिक और हैंडमेड होते हैं। और मिंसा ऑर्गेनिक की मजीद प्रीमियम प्रोडक्ट में है लोशन और हेयर ऑयल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लिप बाम, जिसको मैंने पूरी सर्दियां यूज किया क्योंकि ये रखता है मेरे होठों को देर तक मॉइस्ट और नेचुरल पिंक। तो अगर आप इनकी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। किसी भी चीज को बाय करने की सूरत में अगर आप देते हैं मेरा रेफरेंस तो आपको मिलेगा 10% तक डिस्काउंट। तो ये है इनके लिप बाम का कमाल। तो चले जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। 21वीं इफ्तारी मुबारक। अल्लाह हाफिज।